कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो मामला क्लियर हो गया भाई ना कि फर्जीवाड़ा व्यापक तौर पर चला खुल के कि आइए सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है, डोमिसाइल का फर्जीवाड़ा तरीके से बनाया गया, दिव्यांग तक का सर्टिफिकेट लोग बनवा लिए। हमारी उपस्थिति अभी गांधी मैदान में मौजूद है, गांधी मूर्ति के जस्ट बगल में। हमारे साथ सौरभ जी मौजूद हैं, तमाम स्टूडेंट मौजूद हैं। टीआरई 1 का जब से रिजल्ट आया है तब से एक विवाद सा छिड़ गया है कि सीट खाली होते हुए भी क्यों नहीं दिया जा रहा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ठग लिया गया 2000 स्टूडेंटों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर। तमाम लोग केस करने जा रहे हैं, ऐसा जानकारी मिला है। तमाम अभी स्टूडेंट सैकड़ों की तादाद में यहाँ जुटे हैं। सौरभ जी, क्या नौबत आ गई कि टीआरई 2 भी खत्म हो गया है, टीआरई 1 के लेकर अब आप केस करने जा रहे हैं? कुछ देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर शिक्षक बहाली के मामले में जो बिहार सरकार का अल्टीमेटम था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो मामला क्लियर हो गया भाई ना कि फर्जीवाड़ा व्यापक तौर पर चला खुल के कि आइए सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है, डोमिसाइल का फर्जीवाड़ा तरीके से बनाया गया, दिव्यांग तक का सर्टिफिकेट लोग बनवा लिए। घुस गए कि आइए, जहां बाहर है वही बिहार है, तो लूट तो खूब हुआ। टीआरई 1 में भी वही हुआ और टीआरई में थोड़ा कम हुआ, लेकिन आज सौरभ जी, आज एक पेपर आया है, आप भी देखे होंगे। थंब लगा नहीं लग रहा था तो बताया गया जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से कि जाकर अंगूठा धोकर आइए। अब वो धोने गए, 5 दिन से न पता है, अभी तक मिल ही नहीं रहे हैं। देखिए, इसके पीछे वो क्लियर हो गया ना जो हम फर्जी है। पहले फेज की बहाली से ही हम लोग बोलते थे, और मैं नहीं बोलता था, खुद कैंडिडेट सामने आए, पूजा हो, करिश्मा हो, चाहे मुकेश झारखंड के तो खूब करिश्मा ट्रेंड की। तो ये मामले में अब सरकार की गतिविधि बिल्कुल अब उजागर हो चुकी है कि खूब फर्जीवाड़ा हुआ, जम के हुआ, सब लोगों को आपने ज्वाइनिंग करा दिया। अरे ज्वाइनिंग कराने की जो प्रोसेस है ना, उसी में खामी है। हम पहले से ही बोलते थे कि बीपीएससी को चाहिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेते, पद से ज़्यादा लोगों को बुलाकर, और उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षा विभाग को भेज देते कि हमने इन लोगों को किया है 1 to 5। वो गलती आयोग विभाग तो गलती कर ही दी। अब आपका क्या डिमांड तो मैं भी समझ रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग है, वो अभी तक नहीं मानी है आयोग, न विभाग माना। क्या आगे की आप लोग की? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो वादा खिलाफी हुआ, वादा खिलाफी 25 अक्टूबर के ट्वीट के हवाले से ही बात करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम पूरक परिणाम जारी करेंगे। किसको ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट होगा उनको बाहर करेंगे, और फर्जीवाड़ा तरीके से जो होगा उनको बाहर करेंगे। तो ये डाटा कितना आया भाई? ये डाटा कितना आया? 4700 के एवज में मात्र 2773। तो ये 2000 का भी घोटाला वहाँ हो गया। उनको तो क्या करेंगे? नहीं, यहाँ मेरिट की कमी है, बिहार में पूरा मेरिट की कमी है इनको। कहा तो रहा है कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मेरिटधारी कोई अगर है तो 3 ही लोग हैं। एगो अतुल प्रसाद जी हैं जो ट्वीट करते हैं एकदम दार्शनिक रूप से। उनके ट्वीट को आप नहीं समझ पाइएगा। उनका ट्वीट ऐसा होता है कि लगता है कि कोई दार्शनिक किसी बड़ा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का पढ़ने वाला वही जानता होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि अतुल प्रसाद जी के ट्वीट से छात्र अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं करते। आपने वादा खिलाफी किया, और सेकेंड फेज की बहाली में जो लोग खुश हो रहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से उनको भी हम आश्वस्त करा दें, 14,700 की बात जो कर रहे हैं ना, उसमें भी घोटाला करेंगे। आइए आप लिख के दे देते हैं, साइन कर देंगे अभी हम, उसमें भी घोटाला करेंगे वो। मतलब आप अतुल प्रसाद जी पर क्या लगा रहे हैं लालछन, मालूम है ना? अतुल प्रसाद जी निश्चित रूप से पलटीमार चेयरमैन हैं। ऐसा चेयरमैन हम आज तक आप अगर स्टूडेंट होते ना तो आपको भी लाइफ टाइम के लिए बीपीएससी बैन करती। भाई, हम तो स्टूडेंट हैं ही, लाइफ टाइम के लिए हम स्टूडेंट हैं। और रही बात कि बीपीएससी के जो गतिविधि है ना, इस पर सारे भ्रष्टाचारियों का उजागर हम लोग कर रहे हैं। आपने कहा था ना कि चांद पर जमीन खरीदने जैसा होगा, परिंदा पर नहीं मारेगा, तो परिंदा पर मार चुका है। और तमाम भ्रष्टाचारी जो हैं सेंधमारी करके बीपीएससी शिक्षक बन गए। और हमारे जितने भी मेरिट वाले हैं, देख लीजिए, सब मेरिट वाले हैं। या 1 नंबर कम हुआ, या 2 नंबर कम होगा, या डेट ऑफ बर्थ से छठे हैं, लेकिन आज प्रथम पेज की बहाली से लेकर लगातार बाट जो रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा। इस तरह के चेयरमैन जो खाली बयान देते हैं, एक जो आयोग के चेयरमैन ये थे, और हम लोग पहले भी चेयरमैन को देखे हैं। ऐसे नहीं होता। आपको कुछ करना है तो आप बात कीजिए, प्रेस को बुलाइए, लोगों को बात कीजिए। यहाँ तक लोग ग्रीवांस सेल में एप्लीकेशन दिया, उस पर कार्रवाई, किसी को 1 साल के लिए, किसी को 5 साल के लिए, यहाँ तक कई चैनलों पर कार्रवाई हुई है। मेरे ऊपर भी हुआ, कई चैनलों पर हुई है, और कल भी सुने हैं कि 1-2 चैनल पर और कार्रवाई हुई है। तो यहाँ पर सिर्फ कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा ना कि सिर्फ दर्द देगा, दवा देगा, तो सिर्फ दर्द दे रहे हैं, दवा का नाम नहीं है इनको। मेडिसिन शॉप में दवा मिल जा रहा है। अब ये बातें हैं बीपीएससी चेयरमैन और शिक्षा विभाग, यानी 2 अफसरों की लड़ाई पर, एक आयोग और एक विभाग, ये दोनों की लड़ाई पर पूरे मामले क्लियर हो गए हैं। आगे अगर अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे वो लोग मानने वाले हैं। आगे की क्या आप लोग की
कर रहे हैं आगे। देखिए, हजारों की संख्या में पूरक परिणाम प्रथम फेज की बहाली में 93,000 पद रिक्त हैं। और जो न्यूज़पेपर के हवाले से उन्होंने भी विज्ञापन में पढ़ा होगा या दिया है न्यूज़ कि 20,000 जो पद खाली हैं, हम लोग तो 24-25,000 मानते हैं, उसको तीसरे फेज की बहाली में जोड़ेंगे। तो हम इन सारे मामलों को लेकर कोर्ट केस की तैयारी में हम लोग हैं। कहने का मतलब कि कोर्ट केस की तैयारी हो चुकी है, कल से परसों तक में फाइलिंग हो जाएगा। सारे यहाँ पर जितने मौजूद हैं ये सब कोर्ट जाने के इंतजार में, क्योंकि कोर्ट जा रहे हैं जी। यस सर। कोर्ट जा रहे हैं आप लोग जी। मतलब पैसा भी एकत्रित हो गया है सब लोग का, मतलब कहीं से फंडिंग हो रहा है, कहीं अब कुछ लोग कहेंगे नहीं आरजेडी, मुझे कहने दीजिए सर, आरजेडी वाले देखेंगे तो वो कहेंगे कि इनको लोग को फंडिंग हो रहा है कि बहाली कैसे फंसाओ ताकि आने वाले समय में हम लोग को किरकिरी होए। तो बहाली फंसाने की बात नहीं है। हम लोग जो है ना प्रोसेस में, अगर किन्हीं का उम्र खत्म हो गया है प्रथम फेज की बहाली से ही, तो क्या वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे? अगर डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे हैं या 1 नंबर छठे हैं, क्या लड़ाई नहीं लड़ेंगे? ये फंडिंग की बात नहीं है। गरीब छात्रों के साथ न्याय हो और सारे मामलों को लेकर बिहार सरकार की गति भी बिल्कुल संदिग्ध है। इन सारे मामलों को लेकर हम लोग कोर्ट जा रहे हैं और निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के जो फैसले हैं उस पर हम लोग को पूरा भरोसा है और उम्मीद के साथ कि पूरक परिणाम जो है 23,000 पद खाली हैं प्रथम फेज की बहाली में, उसको भरा जाए। क्या लग रहा है कि पॉजिटिव होगा ना कुछ? देखिए, कोर्ट के फैसले पर सबको सम्मान करना है, कानून का सम्मान भी होता है। कई मामलों पर रीट दायर हो चुकी है और कई मामलों में रीट दायर होने वाली है। TRE 2 में भी दायर होगी, कोई बचेगा नहीं। अगर छात्र अभ्यर्थी के साथ अन्याय होगा तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई जो लड़नी चाहिए, चाहे सड़क से लेकर सदन तक और माननीय आयोग से लेकर कोर्ट तक, हम लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। जीत होगी जी बिल्कुल, पक्का जीत होगी ना? चलिए बिल्कुल। ठीक है। देखिए, TRE 1 का जब से रिजल्ट आया तब से विवाद सा छिड़ गया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आयोग ने भी माना कि ठीक है भैया, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, लेकिन 4747 चिन्हित किया गया कि हम रिजल्ट देने जा रहे हैं, उसमें से भी मात्रम 2000 यानी कि 2000 ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया। यानी कि वादा से भी मुकरते नजर आया। BPSC के तरफ से जो कार्रवाई किया गया, रवैया किया गया, उससे तमाम स्टूडेंट नाखुश हैं। कोर्ट के शरण लास्ट उपाय तो होता ही है भैया कि कोर्ट का शरण अगर नहीं मान रहा है, आयोग नहीं मान रहा है, विभाग नहीं मान रहा है, तो कोर्ट में जाया जाए। आज सारे लोग कोर्ट में जा रहे हैं TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। उम्मीद है कि कुछ कोर्ट की तरफ से भी इन लोग के पक्ष में कुछ जजमेंट आए और इन लोग का भी नौकरी मिल जाए। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हुए हैं, तो कुछ लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तो 4 नंबर 5 नंबर के कारण भी छटे हुए। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि डेट ऑफ बर्थ के कारण ही इसमें से छटे होंगे। देखिए क्या कुछ होता है, विशेष जानकारी ले रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ विकी गोयल, गांधी मैदान। धन्यवाद।